हमारे साथ कन्नौज से विधायक और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर और पूर्व आईपीएस असीम अरुण जी जुड़ रहे हैं। सर, आप रात भर अस्पतालों में घूम रहे हैं, लेकिन पहला सवाल, ये घटना घटी क्यों? लोगों से बातचीत करके अब तक आप लोगों को क्या पता चला है कि कैसे ये स्टैम्पेड हुई? जो ज़्यादातर महिलाएं इसमें घायल हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई तो कुछ ऐसी बात निकल करके आ रही है कि जो प्रवचनकर्ता थे, जब वो कार्यक्रम से निकल रहे थे अपने वाहन से, तो कुछ ऐसी मान्यता है कि लोग धूल लेने के लिए, चरण रज लेने के लिए जाते हैं, अपनी अपनी मान्यता है, और उसको लेकर के कुछ महिलाएं गिर गईं और उनके गिरने से और भी लोग गिरते गए, और जो महिलाएं नीचे आ गई और लोग बच्चे नीचे आ गए, वो उसमें दब गए, उनको सफोकेशन हुआ। ऐसी प्रथम दृष्टा जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों से, घायलों से बात करने पे निकल के आ रही है। लेकिन इस संबंध में एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है और साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी भी टीम बनाई गई है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। सर, जो आधिकारिक कार्रवाई है उसमें अब तक की क्या प्रोग्रेस है? एफआईआर रजिस्टर हुआ है? कोई पूछताछ शुरू हुई? थाना सिकंदराव पे एक एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें कि जो क्रिमिनल केस है उसको देखा जा रहा है, और साथ साथ एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसका काम यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या थे, कहीं कोई लैप्स तो नहीं है, यदि है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या ये एफआईआर ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ या फिर अननोन व्यक्तियों के खिलाफ है? मेरे पास अभी एफआईआर की कॉपी नहीं है, लेकिन मैं आपको जैसी मिलती है एफआईआर कॉपी आपको दूंगा। किसी भी, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जिसने गलती की है, जिसकी लापरवाही है, जिसकी क्रिमिनल एक्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, आखिरी सवाल, कितने लोग मिसिंग हैं? अभी भी बहुत सारे लोगों से हम मिले जिनकी अपने परिवार से मतलब मिल नहीं पा रहे हैं। अब तक आप लोगों के हिसाब से कितने लोग हैं और उनकी मिलाने के लिए क्या प्रक्रिया है? मेन काम अभी यही हमारा बचा है। करीब 20 ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी शिनाख्त होना शेष है। उन सब की फ़ोटो हमने मंगा ली हैं, और जहाँ जहाँ पे मॉर्चरीज हमारी हैं पुलिस अधिकारियों को, वो फ़ोटोज़ हमने दे दी हैं, ताकि जो भी परिवार ऐसे आ रहे हैं उनको फ़ोटोज़ दिखा करके हम जल्दी से विश्लेषण कर पा रहे हैं, क्योंकि बॉडी खोल के दिखाना वो भी अपने आप में एक बड़ा कठिन काम होता है। तो मुझे आशा है कि सुबह तक हम लोग सारी शिनाख्त भी कर लेंगे। बाबा से पूछताछ शुरू हुई है? अब तक उनका रोल या फिर उनका अगर कोई इन्वॉल्वमेंट उससे पुलिस ये अभी एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। मैं अभी स्टेज पे कह सकता हूँ कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो आपराधिक कृत्य हुआ है, जो लापरवाही हुई है, दोनों के लिए दोषियों को दंडित किया जाएगा। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स में सर हमेशा एक पुलिस चेक होती है, उसके बाद ही ऐसे प्रोग्राम्स में परमिशन दी जाती है, तो जायज़ है कि जो लोग इसमें चूक हुई है जिनकी, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? निश्चित रूप से लिया जाएगा। इसीलिए एडीजी जोन आगरा के नेतृत्व में एक समिति मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। उसका काम यही होगा कि प्रशासनिक जिम्मेदारियां क्या थीं, उसमें यदि लैप्स हुआ तो क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये अविलंब रिपोर्ट मिलेगी हम लोग को, और उसके आधार पर कार्रवाई तय की जाएगी। शुक्रिया।